नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और एक ऐसा शो जो निवेश की आपकी यात्रा को और ज्यादा बेहतर बनाता है और इक्विटी बाजार से आपको जोड़ने की हमारी मुहिम रही है जो लगातार रंग लाती हुई नजर आ रही है। अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। शेयर बाजार से जुड़ी कोई जानकारी आपको चाहिए तो भी आप पूछ सकते हैं। QR कोड स्कैन कीजिए और हम आपके साथ सीधा जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप पे अपना सवाल पोस्ट करिए और फिर हम आपसे संपर्क करेंगे और लाइव आपसे आपकी शंकाओं के बारे में जानेंगे और जिस पर हमारे एक्सपर्ट आपका समाधान करेंगे। चलिए, हमारे साथ ध्वनि पटेल और सचिन गुप्ता दोनों बने हुए हैं हमारे दिग्गज एक्सपर्ट। पहले कॉलर को जोड़ते हैं और हमारे साथ इस वक्त पहले कॉलर हैं शिव। शिव नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? मैं सर कानपुर से बोल रहा हूँ। जी बताएं शिव, कैसे मदद की जाए? क्या स्टॉक लिया आपने? सर मेरे पास CDSL के 1250 के रेट से 50 शेयर हैं और अब मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि इसमें होल्ड करूँ या ऐड करने का कब वो है? ठीक है, मैं लॉन्ग ठीक है, टर्म का ठीक है, ठीक है। हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे। इस वक्त नए सेबी चेयरपर्सन तुहिन कांत पांडे कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। प्रकाश थोड़ा इधर ठीक है। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू बिकमिंग अ न्यू सेबी चेयरपर्सन सर। योर फर्स्ट स्टेटमेंट सर, कब से आप ज्वाइन करेंगे? व्हाट्स योर फर्स्ट? I just got the order yesterday and the government has given the responsibility. I'll go there and join. I'll just make out when I will go. Thank you. So when is the last day then? Do you have any clarity over here? No, not yet. I think yesterday got the order. Thank you. सर क्या बड़े चैलेंजिंग टाइम में सर आप What will be priority areas? No, as I said that I'm yet to join, so let me take over and will let you You've know. been speaking about the growth of the market even during the budget Yes, and the conversations, stability, sir. something. But what in that context, sir, what do you think? Where is the market standing, and how does the regulatory body play a role right now? Well, I think I will not speak at this moment. Let me take over. Yeah. Thank you. थैंक यू सर। तो पत्रकारों से बातचीत में नए सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे का साफ तौर पर कहना है कि वो पदभार संभालेंगे और उसके बाद तमाम चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल वो तमाम चीज़ों का आकलन कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि एक बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसे बाजार में जो चुनौतीपूर्ण है, बहुत सारे कंसर्न्स हैं, इन सब को लेकर तुहिन कांत पांडे अब जब अगली बार मीडिया से मुखातिब होंगे तब क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, शिव हमारे एक दर्शक थे, इनका सवाल हमारे पास आ चुका है। CDSL पे जो है वो राय जानना चाहते हैं और इनकी खरीदारी का भाव एक बार मैं बता देता हूं ध्वनि 1250 का। बताइए, CDSL पिछले दिनों NSDL के IPO को लेकर भी तमाम खबरें आई थी और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र, बाजार के मद्देनज़र CDSL आपको इनके भाव के हिसाब से कैसा लगता है? नुकसान 6000 का होता हुआ 50 शेयर लिए इन्होंने। बिल्कुल प्रशांत जी, अभी हाल फिलहाल में CDSL में सबसे पहले तो होल्ड की सलाह रहेगी। कारण इसका ये है क्योंकि अगर हम इसके चार्ट्स को बैकडेट में देखते हैं तो जुलाई के महीने में 2024 में हमने देखा कि स्टॉक ने यहाँ पे एक रेंज फॉर्मेशन बनाई जिसमें नीचे की तरफ में 1130 से लेके 1100 का जो लेवल है वो यहाँ पे एक अहम बेस की तरफ काम करता हुआ देखने को मिला और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेवल जो था वो यहाँ पे 1230 का लेवल बन रहा था और उसके ऊपर स्टॉक के अंदर हमने एक अच्छा खासा रनअप भी देखा। इसी बेस के पास अभी फिलहाल के लिए काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो आप होल्ड करके रखें। नीचे की तरफ में आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो 1100 के लेवल के पास और ऑन द सेफर साइड यहाँ पे 1090 के लेवल के पास आप अपना स्टॉप लॉस बनाए रखें। इन लेवल्स को अगर काउंटर ब्रेक करता है तो इसके अंदर गिरावट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 990 के लेवल्स तक, तो करीब और 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। बट इन लेवल्स को काउंटर वापस से सस्टेन करता है तो ऑन द हायर साइड जैसे ही 1240 का लेवल हम क्रॉस करते हैं तो वापस से एक 1330 का लेवल जो है वो यहाँ पे काउंटर रीगेन करता हुआ देखने को मिलेगा। तो CDSL में बने रहे, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। 1090 ये बहुत अहम लेवल है, आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। अपर साइड 1240 और 1330 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शीला हमारी दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। शीला जी नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम फ्रॉम दिल्ली। Good आई morning. गॉट 250 शेयर्स ऑफ कैनरा बैंक। यू ऑलरेडी हैव शेयर्स? मैम आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं? या आई एम ऑलरेडी हैविंग 250 शेयर्स ऑफ कैनरा बैंक। मैम किस भाव पे लिए हैं? हाँ मैम, मैंने लिया था वो 995 में। ओके, 117 में।
117, इज दैट राइट? Yeah, 117. ठीक है, ओके ओके, और राइट। तो शीला जी मुझे बताइएगा आपको अब इसमें कितना समय देना है? I am ready to keep it for under 2-3 years. 2 से 3 साल। मैम किसने रेकमेंड किया आपको ये? I got recommendation from ICICI. अच्छा, आपने और भी रिकमेंडेशन पे स्टॉक्स बनाए हैं, रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में? आपके पास पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का? No, currently this one only. सिर्फ एक ही है? ये पहला स्टॉक खरीदा है आपने? हाँ जी. अरे अच्छा, तो सिर्फ रिकमेंडेशन मांग लेती हैं कि आप खुद भी बाजार को ट्रैक करने की कोशिश करती हैं? रिकमेंडेशन भी देख लेते हैं, ट्रैक भी करते हैं बाजार को 18 में. अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा लगा जैसे जब आप जैसी महिलाएं अपने सवाल और स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हमें भेजती हैं। मकसद हमारा यही है इस शो के ज़रिए, इस मुहिम के ज़रिए कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर बाज़ार से जोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जाए। ध्वनि आपके पास मैं आऊँगी। 117 इनकी बाइंग प्राइस है, 2 से 3 साल कह रही हैं दे सकती हैं। आप म्यूट पर हैं शायद ध्वनि। जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे अब आपको आवाज आ रही है? जी, तो यहाँ पे अगर हम कैनरा बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इनकी खरीद तो काफी ऊपरी स्तरों की हो चुकी है। यहाँ पे उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो हावी होती हुई देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इसका वीकली स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो 200 वीक्स की एवरेज जो यहाँ पे बन रही है वो बन रही है करीब 77 की लेवल्स के पास, जिसको काउंटर यहाँ पे रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हाल फिलहाल में इनकी खरीद ऊपर की भाग की है, सपोर्ट लेवल काफी पास में है इसका, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर 77 का लेवल यहाँ पे काउंटर ब्रेक करता है तो गिरावट इनको 67 की लेवल्स तक इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो हाल फिलहाल में होल्ड करके रखे, 77 का लेवल ब्रेक करे तो वहां पे एग्जिट कर जाए। तो 77 का जो स्तर है वो बहुत अहम है, वो अगर ब्रेक होता है तो एग्जिट करने की आपको सलाह मिलती हुई, फिलहाल बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और संजय हमारे एक अगले दर्शक हैं और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे पास टाटा केमिकल है जी। 737 रुपए पे 101 शेयर है। 101 शेयर, ठीक है, हम ये ठीक करेंगे। तो फिलहाल तो आप मुनाफे में हैं, कितना और समय देना चाहते हैं टाटा केमिकल को? ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, चलिए लंबी अवधि का नजरिया। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। टाटा केमिकल्स लंबी अवधि का नजरिया, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्होंने 737 के भाव पे खरीदारी की है और इस मार्केट में भी कम से कम मुनाफे में। जी बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए मल्टीपल सपोर्ट्स लेवल्स के पास में स्टॉक मूव करता हुआ दिख रहा है। अगर वीकली स्ट्रक्चर्स भी इसका देखें सो करीब 2022 जून 2022 के आसपास के लेवल्स थे 800 780 के आसपास के, उन लेवल्स को चेज करता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर जो है उन लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इफ इन एनी केस अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 770 780, इस रेंज को अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो फिर पॉसिबिलिटीज है वापस इनके कॉस्ट के पास आने की, जो कि नियर अराउंड 730 और 720 तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है, ऑलरेडी स्टॉक में पोजीशंस में है, पार्शियली यहां पर प्रॉफिट लॉक कर लीजिए। इफ इन एनी केस इन केस अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं और फिर लोअर साइड में वापस स्टॉक 730 और 700 के लेवल्स को टेस्ट करता है तो अराउंड दैट लेवल्स एक बार वापस से इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रेटजीज वहां पर रख सकते हैं, बना सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म के लिए। अभी पार्शियल प्रॉफिट यहां पर लॉक करने की सलाह दूंगा, बिकॉज अगर सपोर्ट्स ब्रेक हुए तो फॉर फर्दर ड्रॉडाउन हमें देखने को स्टॉक के अंदर मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और टाटा केमिकल पे आपने ये सलाह दी है। राजेश हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए हम लेंगे। TCS में ख़रीदारी कर रखी है इन्होंने, और ध्वनि 3200 जो है इनकी बाइंग प्राइस है। हालांकि ये जो है कितना होल्ड करेंगे उसकी सलाह तो उसकी जानकारी हमें नहीं दी है, लेकिन देखिए तमाम IT काउंटर्स यहाँ पर धराशायी हो चुके हैं और TCS भी हम देख रहे हैं क्लोज टू 4% फिलहाल गिरा हुआ है। अब कितना नज़रिया आप इनको रखने की सलाह देना चाहती हैं, जिस तरह की गतिविधियाँ हमें US में दिखाई दे रही हैं और इतनी अनसर्टनिटी है, क्या करेंगे? जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहे हैं वीकलीज पे तो स्टॉक के अंदर अगर हम टॉप देखें, जो स्टॉक के यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 4400 के लेवल्स के पास, 4475 का लेवल, वहां से करीब 22% की गिरावट हमें यहाँ पे जो है वो इस काउंटर के अंदर देखने को मिल चुकी है। इनफैक्ट वीकलीज पे अगर हम देखें तो वीकलीज पे एक अहम यहाँ पे सपोर्ट लाइन बन रहा था, जहाँ पे काउंटर ने काफी समय से, अगर हम
मई 2010 से लेके एक सपोर्ट लाइन बनाते हैं, अपवर्ड राइजिंग सपोर्ट लाइन, तो वहां पे वीकलीज पे उसको भी काउंटर ने यहाँ पे ब्रेक करा है। तो मेरी इनसे सलाह रहेगी, अभी हाल फिलहाल में इसके अंदर जो पेन है वो आपको और देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से एग्जिट कर जाए, क्योंकि जो टेक्निकल लेवल्स पे नीचे की तरफ में लेवल जो काम करता हुआ देखने को मिल रहा है वो है 31 और 20 का लेवल। तो वहां तक की गिरावट जो है वो टीसीएस के अंदर हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। अहम सपोर्ट लेवल, इतने सालों का जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ था उसको भी काउंटर ने ब्रेक करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो इनको पार्शियली यहाँ पे हो रहा है उसको बुक करके निकल जाए। ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की यहां पर सलाह आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। भूपेंद्र हमारे अगले दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। भूपेंद्र जी गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो भूपेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं न्यू बॉम्बे से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या कौन सा स्टॉक लिया है आपने, किस भाव पे लिया है? गेन लिया है 170 के रेट पे फर्स्ट ईयर। ठीक है, नजरिया बता सकते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का? नहीं, लॉन्ग टर्म का है। ठीक है ठीक है। ध्वनि, लॉन्ग टर्म का नजरिया गेल पे 170 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और हल्का नुकसान यहां पर इनको होता हुआ, बताइए क्या रणनीति रखें? जी बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे गेल के काउंटर के अंदर वापस से अभी काफी सारे चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम वीकलीज पे ही सपोर्ट लेवल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोर्ट लेवल कहाँ पे बन रहे हैं, और वहां से अगर हमें कोई बाउंस देखने को मिले तो, और अगर सपोर्ट लेवल नजदीक में है तो होल्ड करने की सलाह बनती है। गेल के अंदर ही सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल इसका वीकलीज पे जो बनता हुआ देखने को मिल रहा है तो 145 की लेवल्स के पास यहाँ पे जो है वो सपोर्ट लेवल बनता हुआ देखने को मिलता है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड करके रखें। गिरावट काफी इसके अंदर देखने को मिल रही है, बट नजरिया थोड़ा सा ब्रॉड बनाना पड़ेगा इन मार्केट्स में, और आपको यहाँ पे 145 के लेवल के साथ इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। चलिए व्हाट्सएप के ज़रिए हम लेंगे आनंद का सवाल। और सचिन, टाटा स्टील पे खरीदारी कर रखी है और ओएनजीसी में खरीदारी कर रखी है। 170 इनकी बाइंग प्राइस है, 170 टाटा स्टील में, और ओएनजीसी की खरीद 284.84 पे है। नज़रिया इन्होंने हमें नहीं दिया है कितना लंबा रुकना चाहते हैं, लेकिन दोनों में ही बताइएगा कितना आपको लगता है इनको रुकना चाहिए चार्ट्स के मुताबिक, टाटा स्टील ओएनजीसी। कविता जी, लोअर साइड से एक अच्छा रिबाउंड हमने टाटा स्टील में आता हुआ तो देखा है। वीकली स्ट्रक्चर देखिए तो करीब 122 125 वो लेवल्स थे। यहाँ से स्टॉक्स में स्लाइट एक रिकवरी मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। एंड प्रीवियस हफ्ते में अगर हम बात करें तो वीकली स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली 100 वीक्स मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग भी देखने को मिली है। हालांकि ये हफ्ता थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम्स कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया है, बट मुझे लग रहा है जैसे स्टॉक के प्राइसेस 140 ये लेवल्स ब्रेक करते हैं, अपसाइड मोमेंटम्स करीब 148 155 इन लेवल्स को चेस करते हुए नजर आ सकता है। सो अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स यही सजेस्टेबल रहेंगे 150 152 तक के। लोअर साइड में जो सपोर्ट्स नजर आ रहे हैं वो 122 जो कि यहाँ से स्टॉक्स रिवर्स होता हुआ नजर आया, उसी के स्टॉप लॉस पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है। वेल ऑन द हायर साइड 152 155 अगर इस रेंज को ब्रेक करके सस्टेन होता है थोड़े से कंसोलिडेशन के साथ में, तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी और फर्दर अपसाइड मोमेंटम्स कंटिन्यू करने की टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 165 170 तक के लिए। बट शॉर्ट टू नियर टर्म्स के लिए अगर टारगेट्स की बात कर रहे हैं सो 148 और 152 उस लेवल्स के टारगेट्स जो है वो एक्सपेक्टेड है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। सो बने रहने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ में। दूसरा स्टॉक यहाँ पर ओएनजीसी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ जरूर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए मुझे लग रहा है, बिकॉज जिस तरीके से रिवर्सल्स हमने देखे अराउंड द लेवल ऑफ 270, एक पुल बैक मूव लोअर साइड से देखने को मिला था 265 270, उस रेंज को टेस्ट करने के बाद वापस से स्टॉक के अंदर जो है वो डाउनसाइड मोमेंटम्स कंटिन्यू हुए और इसने अपने प्रीवियस लाइक प्रायर स्विंग लोस थे 232 235 के आसपास में, उन लेवल्स को ब्रेक करके लोअर साइड में सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है अगर स्टॉक के प्राइसेस 223 इस लेवल्स को ब्रेक कर देते हैं तो फिर फर्दर और ड्रॉ डाउन करीब 210 205 तक के लिए एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। सो यहाँ पर पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। कोई भी एक पुल बैक मूव मिलता है जब तक के लिए लोअर साइड में 223 उसके बिलो का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। एट प्रेजेंट प्राइसेस 227 के आसपास चल रहे हैं, बिकॉज 223 अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं देन ओनली वी विल एक्सपेक्ट फर्दर डाउनसाइड मोमेंटम्स। अभी के लिए 223 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। कोई भी पुल बैक मूव वापस से मिलता है 235 240 के आसपास तक तो पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए।
तो यहाँ पर आपको एक विस्तृत नज़रिया जानने को मिला है सचिन की तरफ से। ध्यान रखिए लेवल्स का। और नितिन हमारे दर्शक का सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। और ध्वनि, दो इनकी खरीद है, IRFC और इरकॉन। IRFC ये कह रहे हैं कि इन्होंने 160 पर लिया है और इरकॉन इनकी खरीद है 225 पर, और ये कह रहे हैं कि 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं और पुल बैक मिल सकता है, और अगर रुकना है तो कब तक आप इनको सलाह देंगी। 142.5 का भाव इरकॉन में और IRFC हम देख रहे हैं लगभग 116.99। बताइएगा, इनको आप 1 साल तक रुकने की सलाह देंगी क्या? ध्वनि, आप शायद म्यूट पर हैं। जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IRFC के काउंटर की। तो IRFC के काउंटर के अंदर डेफिनेटली जो ऊपरी स्तरों से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो करीब 220 के पास हमने एक हाई फॉर्मेशन देखी थी, वहां से आधा हो चुका है काउंटर। यहाँ पे करीब 50% तक की गिरावट जो है वो इसके अंदर हावी होती हुई देखने को मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल अब देखने को मिल रहे हैं वीकलीज पे, तो वो करीब बन रहे हैं यहाँ पे 96 की लेवल्स के पास। 96 का लेवल अगर हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं फर्दर, तो काउंटर के अंदर और यहाँ पे जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। एंड गिवन द करंट मार्केट सिचुएशन, हमने यहाँ पे देखा है मिड कैप स्मॉल कैप्स के अंदर यहाँ पे ओवरऑल जो गिरावट है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिली है। तो IRFC के काउंटर से अभी फिलहाल के लिए एग्जिट की सलाह रहेगी। जहां तक इरकॉन का सवाल है, इरकॉन के अंदर बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि इरकॉन यहाँ पे वापस से अपनी 200 DMA जो है उसको वापस से रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर पे भी अगर हम चले जाते हैं तो 2023 के पास यहाँ पे इस लेवल के करीब काउंटर ने एक फॉर्मेशन बनाई थी, जिसके बाद हमने एक ब्रेकआउट देखा और एक शानदार रनअप भी इसके अंदर देखने को मिला है। तो इन्हीं लेवल के पास अभी फिलहाल के लिए काउंटर जो है वो रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नीचे की तरफ में अभी करंट भाव से आप यहाँ पे 135 का जो लेवल बन रहा है, 135 का जो लेवल बन रहा है, उसको एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करके रखें और इरकॉन को यहाँ पे आप होल्ड करके चल सकते हैं। इनफैक्ट जैसे ही काउंटर ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे 170 के लेवल क्रॉस करता है, तो 170 का लेवल क्रॉस करने पे आप इसके अंदर एवरेज कर सकते हैं और ये बाउंस जो है 230 के लेवल्स तक आपको सस्टेन करता हुआ देखने को मिलेगा। बट वेरी क्लियरली यहाँ पे 130 से 135 का जो जोन है वो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फर्दर गिरावट बन नहीं सकती इसके। ठीक है, तो ये है इरकॉन इंटरनेशनल पर राय आपको मिलती हुई। अगले जो कॉलर हैं दिलीप जी हैं, दिलीप रमानी। दिलीप जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी नमस्कार सर, मैं नवसारी से गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, कौन सा स्टॉक लिया आपने? सर मेरे पास टाटा मोटर्स के 41 शेयर है। मेरा बाइंग प्राइस सर 880 है। ठीक है, नजरिया बताएंगे कितना समय देना चाहते हैं आप स्टॉक को? हाँ सर, 3 से 4 साल। 3 से 4 साल का अच्छी खासी लंबी अवधि का नजरिया है। सचिन, मैं आपके पास आना चाहता हूँ टाटा मोटर्स को लेके। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं टाटा मोटर्स पे और जाहिर सी बात है कि एक लगातार जिन स्तरों से इसमें गिरावट दिखी है, दिग्गज स्टॉक्स में जब इस तरह की करेक्शन, और चूंकि पूरे बाजार में इस तरह का करेक्शन है, तो उसका इम्पैक्ट तमाम बड़े काउंटर्स पर भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में थोड़ी चिंता भी है, लेकिन 2 से 3 साल का नजरिया बताइए, क्या आपकी राय होगी? प्रशांत जी, नजरिया काफी लंबा है इनका। ऑलरेडी स्टॉक जो है वो रिट्रेस होता हुआ नजर आया और 100 एंड 800 और 810 वो एक इंपॉर्टेंट जोन्स थे। यहाँ से कंसेक्यूटिवली हमने जो है वो ड्रॉडाउन्स यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए देखे हैं। स्टॉक अभी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट फेस कर सकता है और वो मुझे लग रहा है करीब वो लेवल्स हो सकते हैं 600 610 के आसपास में। यहाँ पर 200 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि एक सपोर्ट्स यहाँ पर जो है वो एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो मुझे लग रहा है 600 610 वो एक रिवर्सल जोन हो सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। अभी करंट मार्केट प्राइस से और हो सकता है 10 से 20 रुपए थोड़ा सा स्लिप हो लोअर साइड में। सो 600 चूंकि नजरिया काफी लंबा है, सो मेरे हिसाब से एक बार 580 इसके ब्लो का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 580 के ब्लो के एक स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहिए। पूरी पॉसिबिलिटीज है कि 600 610 के आसपास से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल मूव देखने को मिलना चाहिए और अगर ऐसा कुछ रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं तो फिर अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं वो होंगे करीब 670 और 700 तक के, जो कि हमें लाइक शॉर्ट टू मीडियम टर्म्स में टेस्ट होते हुए दिखाई देंगे। एंड लॉन्ग टर्म का नजरिया है चूंकि, तो डेफिनेटली पोजीशंस में बने रहिए बिकॉज 700 के लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर और फर्दर अपवर्ड मोमेंटम्स कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। अभी के लिए 580 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहने की सलाह।
तो आपको स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की यहाँ पर सलाह मिलती हुई और लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए आज के शेयर बाजार सबका अधिकार में हम विदा लें उससे पहले अपने दोनों एक्सपर्ट से उनका डिस्क्लोजर लेंगे। ध्वनि जी अपना डिस्क्लोजर देती जाए। जी बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे जो भी काउंटर्स हमने डिस्कस करे हैं उनमें क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस दी गई होगी, मेरी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है। सचिन अपना बताएं। पहले यहाँ जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं। शुक्रिया सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद ध्वनि जी, आप दोनों का हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। सबका अधिकार में मुझे और कविता को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन